पूर्वा में ये क्या सुन रही हूँ। इस बार भी प्रिया की अच्छी रैंक नहीं आई और सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कब तक होगा। अगर ऐसी पढ़ाई करती रही तो मैं तो कहती हूँ शादी करा दो, फालतू के पैसे खर्च से क्या फ़ायदा। यह मत भूल कि तेरी सिर्फ बेटी ही नहीं एक बेटा भी है, उसके पढ़ाई में भी पैसे खर्च होंगे कि नहीं, पूर्वा की नंद रश्मि फ़ोन पर कहती है। पूर्वा बोली, दीदी एक बार का रिजल्ट क्या बच्चों के आने वाले भविष्य का निर्णय कर सकता है। क्या हम हमेशा 100 में से 100 अंक ही लाते थे, और अगर आज हमारे बच्चे कम अंक लाते हैं तो हम इतना दबाव क्यों बनाते हैं। आप जो भी कहो, जो इसे बनना होगा बन ही जाएगी, पर मैं कुछ नंबरों से इसके सपने नहीं छीन सकती हूँ। रश्मि बोली, मेरा तो काम था कहना भाई, अब जो तुम्हें सही लगे करो। मैं तुम्हारी ननंद हूँ इसलिए सामने से कह रही हूँ, कहीं कल समाज के लोग तुम्हें समझाने ना आ जाए, और अगर इतना खर्चा होगा तो कहीं तुम्हें तंगी ना आ जाए और तुम दूसरों के सामने हाथ फैलाव। पूर्वा मुस्कुरा कर बोली, दीदी अब बस भी कीजिए, आप बुआ हो कि अपनी भतीजी की दुश्मन। आपके भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं आपको एक सलाह दूं, आप समाज के दबाव को अपने ऊपर मत लीजिए कभी, क्योंकि जितना आप समाज की बातें सुनेगी उतना दबाव अपने बच्चों पर बनाएंगे और फिर बच्चे अपने कदम आगे कैसे बढ़ाएंगे। धूप या छांव, माँ बाप को हमेशा बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी मंजिल तक पहुँच सके। मैं छोटी हूँ आपसे, अगर मेरी बातों का आपको बुरा लगा तो माफ़ करना दीदी। इतना क्या, पूर्वा ने फ़ोन रख दिया। तभी वहाँ प्रिया आई और बोली, मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी मम्मी, मेरी वजह से आपको सबका सुनना पड़ता है, घर में दादी तो सुनाती ही थी आपको, अब बुआ ने सुनना शुरू कर दिया। अब वो दिन दूर नहीं जब पापा भी यही कहेंगे। अब आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपको जो ठीक लगे मेरे लिए वो निर्णय आप ले सकती हैं। प्रिया उदास हो गई। बेटा तुम पर किसी को भरोसा ना हो, पर तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए हमेशा। अगर खुद पर भरोसा हो तो लोग क्या कहेंगे यह मायने नहीं रखता। तुम तनावमुक्त होकर अपनी बस पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। समाज में अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हैं और वो अपनी राय देते हैं, निर्णय हमें करना है कि हम किसकी राय माने। प्रिया अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर रही थी और उसे घर से बाहर रहना पड़ता था, तो खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। प्रिया छुट्टी में घर आई हुई थी, पिछली बार का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं हुआ था, जिसके कारण प्रिया थोड़ी उदासी हो गई, पर उसकी मां ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद प्रिया चली गई। पूर्वा की सास शांति जी बोली, बहू अगर रश्मि ने तुमसे कुछ कहा तो क्या गलत कहा। अगर प्रिया की पढ़ाई में सब पैसे लगा दोगी तो उसकी शादी के लिए लोगों से मांगोगे। साफ साफ सुन बहू, नवीन अकेला नहीं है, उसके साथ मेरे 2 बच्चे और भी हैं, तो मेरी संपत्ति में उन लोगों का हक भी है। मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करूँ। पूर्वा हंसकर बोली, मम्मी जी बस आप अपनी पोती को आशीर्वाद दीजिए और हमेशा हौसला बढ़ाइए उसका, फिर देखिएगा आपकी संपत्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है और जहाँ विद्या हो वहाँ लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। और आप सबके कहने से मैं अपनी बेटी के कदम पीछे नहीं खींच लूंगी। शांति जी बोली, तो माँ बेटी क्या जीत लिए बैठी हो, पिछले 4 सालों से पढ़ा रही हो, आखिर कुछ नतीजा निकला उसका। मम्मी जी अक्सर समाज के बोलने पर अपना तनाव बच्चों पर डालते हैं, हमारे बच्चों का खर्चा समाज उठाता है क्या, जो उनकी बातें सुन बच्चों पर दबाव डालें। आप अपना ख्याल रखें, मेरे लिए इतना काफ़ी है। इतना कह पूर्वा कमरे में चली गई। एक दिन नवीन ऑफिस से आए और वह परेशान थे, तो पूर्वा बोली, आप परेशान हैं, क्या बात है। तो नवीन बोले, आए दिन ऑफिस में नया काम आ रहा है और कोई काम करने को तैयार नहीं, जिसके कारण कुछ लोगों को काम से निकाल दिया और जो लोग बचे हैं उन पर एक से ज्यादा लोगों का लोड डाल दिया है। समझ नहीं आ रहा, हर क्षेत्र पर दबाव बनता जा रहा है। तो पूर्वा बोली, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। वहाँ बैठी शांति जी बोली, अगर मेरे बेटे का इतना ख्याल है तो घर की परेशानियों से मुक्त करो, अपनी जिद छोड़ दो। प्रिया इतना पढ़ लिख गई है, उसे कोई नौकरी तो मिल ही जाएगी, आईएएस ऑफिसर बनने की क्या जरूरत। तो नवीन बोला, मैंने आपसे कब कहा कि मैं प्रिया की पढ़ाई के खर्चे से परेशान हूँ।
तो शांति जी बोली, बेटा तुम कहो या ना कहो मैं माँ हूँ, तुम्हारी और मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। नवीन गुस्से में बोला, आप परेशानी समझ नहीं रही हो बल्कि बढ़ा रही हो। अगर आपको मेरी चिंता है तो घर का माहौल अच्छा रखती और अपनी पोती को हौसला देती और पूर्वा का ये हौसला देती कि आप साथ हैं, उसके पर आप कभी नहीं करती हैं। बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं घर का दबाव भी नुकसान करता है, और मुझे पैसे क्यों जमा करने हैं कि बेटी को शादी में दहेज दूं? नहीं माँ, अगर मेरी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए वही मेरे लिए मेरी सफलता होगी, और आइंदा इस घर में फिर से यह बात ना हो। इतना कह नवीन चला गया। फिर करीब 1.5 साल बाद प्रिया अपनी परीक्षा देने घर से जा रही थी। माँ प्रिया को दही शक्कर की जगह कलम देकर बोली, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना, सब अच्छा होगा, मन में कोई दबाव मत रखना, और मैं तो हूँ ही हमेशा साथ तुम्हारे। तभी उसका भाई आया और बोला, दीदी मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप मेरी यह कलम ले जाओ, क्योंकि जब भी मैंने इससे परीक्षा दी अच्छे नंबर आए हैं। प्रिया मुस्कुराकर भाई से कलम लिया और थैंक यू बोली। फिर प्रिया शांति जी से आशीर्वाद लेने गई। इन 1.5 सालों में शांति जी पर बहुत बदलाव आया था। जब रश्मि का फोन आता था तो शांति जी ही उसे 4 बातें सुना दिया करती थी। जब मेरी पोती मुझ पर बोझ नहीं तो तुम्हें क्यों लगती है? तो प्रिया बोली, दादी परीक्षा देने जा रही हूँ। शांति जी बोली, सफलता मिले या ना मिले, तुमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता। तुम बेझिझक आगे बढ़ो और तुम्हारी माँ के साथ अब दादी भी तुम्हारे साथ है। प्रिया दादी की बात सुन बहुत खुश हुई और उन्हें गले से लगा लिया और फिर हंसते हुए परीक्षा देने गई। समय लगा पर सफलता मिली। उस वक्त घरवालों और समाज को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। जो समाज कल तक अपनी बातों से जो तनाव बच्चों और परिवार पर डालते थे, आज वही मिठाई का डब्बा लेकर आते थे और कहते थे कि हम अपने बच्चों को प्रिया जैसा ही बनाएंगे। तो पूर्वा कहती, बच्चों को कुछ दो या ना दो, अपना भरोसा हमेशा दो कि वो तनावमुक्त होकर पढ़ाई कर सकें। अगर एक काम ना मिले तो क्या होगा? दुनिया में काम की कमी थोड़ी ही है। पूर्वा की ननंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली कि शायद मेरे दबाव में मेरी बेटी को सफलता प्राप्त नहीं हुई और वो आगे ना बढ़ सकी, और जल्दबाजी में मैंने उसकी शादी करा दी और मुझसे बड़ी भूल हो गई। आज मैं अपनी बेटी और आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इंसान परेशान जब होता है तो अपनों को ही उम्मीद भरी नज़रों से देखता है। अपनों का सहारा हमेशा तनाव दूर कर देता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।